हेलो, वेलकम टू BS स्टडी। आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग बता रहे थे कि समस्या है नोट्स बनाने की, तो नोट्स बनाने की समस्या का भी सॉल्यूशन लेके आए हैं। आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट आप लोग लिखेंगे। टू द पॉइंट लिखेंगे नहीं, वीडियो में हमने लिख के भेज दिया है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी गाइस। ओके, अब चूँकि इकाई 3 शुरू की है, 3 भाग है विज्ञान के। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान आपके हमने शुरू की है। भौतिक विज्ञान को इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 कहते हैं, जिससे कि आपकी विज्ञान की किताब में इकाई 3 के रूप में दिया गया है। अब इसका पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश की बात आई है तो प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अब वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। क्या थी? समझाए भी थे पिछले वीडियो में, और इसमें हम लिखाए हैं। क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा बताए थे क्या? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। तो गाइस, अब इनकी कुछ न कुछ तरंग दैर्घ्य होगी, वो हमने आपको बताई। इनकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। गाइस, अब एंगस्ट्रॉम की बात आई है तो एंगस्ट्रॉम मीन्स एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब बात आएगी इसकी कि यानी कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ये आपको रटना नहीं है, हम लिखाए हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको सामने दिखेंगे। निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में चल सकता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे। शुरुआत है, अभी ज़्यादा देख लेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2-3 बार अभी देखते रहें, फिर बीच में एक बार देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, काम हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है गाइस। 101% नोट्स ना बनाएं, केवल आप ये वीडियो 2 से 4 बार देख लेंगे तो अपने आप रट जाएगा, खुद आप पढ़ाने लगेंगे। आगे बताया था हमने कि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये सभी यानी अपवर्तन मीन्स होता है रिफ्रैक्शन। ये सभी हम लिखाए थे गाइस। ये रही आपके सामने, आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार समझ लेंगे, या इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, जिससे कि आपको टू द पॉइंट सभी मिल जाएंगे, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी गाइस। अब आगे बढ़ेंगे, चूँकि आप शायद समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, एक बार इनको सबको पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद अगर आप चाहेंगे इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लेंगे और बार बार देख सकें, नहीं तो इसको क्लास 10th की PDF में भी हम भेज देंगे। जब आपको ज़रूरत पड़े इस वीडियो को चला लेंगे, आपको अपने आप यानी कि ये सब बातें याद हो जाएंगी गाइस। ओके, अब प्रकाश की बात आ गई है, आगे चलेगा। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इसका जो यानी कि वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे, और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू द पॉइंट हमने आपको लिख दिए हैं। ओके,
अब हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसे बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि इसके बारे में यह आपका फिगर आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ये दर्पण है, कोई समतल दर्पण। दर्पण ये आपतन बिंदु है, इसे बोलते क्या? आपतन इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। इसे अभिलंब बोलते हैं। इसे अभिलंब बोलते हैं और इसे परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रेज किरण, इसे आप आपतित किरण बोलते हैं। गाइस ये बारे में अभी हम दिखा देंगे, इसे आपतन कोण और इसे परावर्तन कोण बोलते हैं। ओके, ये अभी हम दिखा देंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिश दार व चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके गाइस, ये परिभाषा बताए थे, आपको लिखा भी दिए हैं। क्या? जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि अब इस जो किरण आ रही है, इसे चाहे तो हम आपतित किरण को ए ओ मान लें। ओ बिंदु यहाँ आपतन बिंदु है, इसे जा रही है, इसे बी दे दें तो ओ भी हो जाएगा। अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं, यानी कि इसलिए ए ले सकते हैं। इनके पॉइंट ए ओ एन बी, इनके पॉइंट हो गए। M1 M2 जो आपका M1 M2 है, जो वो आपका मिरर है, यानी समतल दर्पण है। M1 M2 गाइस, ये प्लेन मिरर है, यानी कि समतल दर्पण है। अब जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिश तार व
चिकने तल से किसी पॉलिशदार और चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कल भी हम समझाए थे, आज लिखा दिए हैं, आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बस आप आज ही जैसे वीडियो आपके पास पहुंचता है शीघ्र ही इसे 2 से 3 बार कल तक चला लें, जैसे कि हम कल आएंगे लाइव, तब आप लोग इसे तुरंत ही याद करके हमको कोई पॉइंट हम इसमें से पूछते हैं तो आप तुरंत हमको बता देंगे, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि आपको फिजिक्स में अब कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ओके, हाँ, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। ओके, अब ध्यान देंगे आगे क्या है प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या थे देखेंगे। आपतित किरण, यदि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये वाला अभिलंब, दो नियम होते हैं। पहला कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि प्रकाश परावर्तन के लिए दो नियम हैं। नंबर क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये रहा आपका आपतित किरण, ये रही परावर्तित किरण और ये रहा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ओके, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रेस और ये आपका नॉर्मल पॉइंट जो है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे लिखा देंगे, अगले पॉइंट में कोई बात नहीं है, शीट में हटा दे रहे हैं, अगले पॉइंट में लिखा देंगे। इतना आप लोग समझ लें, उसके बाद अगले पॉइंट विषय में लिखा देंगे। अच्छा, ये तो इसकी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा रही, यानी कि क्या कहा उसने? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में
वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश परावर्तन के नियम, दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला है। दूसरा क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। एक बार इसे अच्छे से देखेंगे, जहां भी आपको कोई डाउट लगे हमको कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएंगे गाइस। हाँ, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। गाइस ये हम कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R। ओके गाइस, कोण का प्रतीक होता है कोण I बराबर कोण, ये आपको याद। ओके, अब आपको लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल वीडियो आप 2-3 बार देख लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस। ओके, और क्या चाहिए आपको, जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है BS पर। केवल आपका एक लाड प्यार चाहिए, नहीं कि लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक करेंगे अगर वीडियो समझ में आए तो, इनसे मत करना। ओके गाइस, हाँ देख लिए, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देख लें। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का आपका I है, परावर्तन कोण R है, यानी कोण I बराबर कोण R, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आप लोग याद कर लें। ओके, हाँ। जो आपको जितना पढ़ाया था कल उसी को हमने पूरा लिखा दिया डिटेल में, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और क्या चाहिए, ओके, हाँ। बार बार बात आ रही है आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। ओके, क्या होता है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। ये देखो आपकी आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे I से व्यक्त करते हैं। ओके, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे I से व्यक्त करते हैं। क्यों दीवाने हो इधर उधर आप लोग, पढ़ाई में हो जाओ तो एक बात अवश्य है कि BS स्टडी जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि
यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ना कुछ रोज नया नया बताया जाता है गाइस। ओके, हाँ, आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ओके, इसे आई से व्यक्त करते हैं। इससे आई से व्यक्त कर दी, प्रदर्शित कर दी, बात व्यक्त करते हैं। ओके, ये फिगर भी बनाना तो 3 बार अपने आप हो जाएगा, ना बना तो देख लें कैसे बनता है। रफली नहीं बना ले, खींच ऐसे एक लाइन खींचे, एक किरण आ रही है, वापस आ रही है, ये याद रखेंगे, ये कोण और ये कोण परस्पर बराबर होता है। आप उसमें कैसा होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण सोचेंगे। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। और गाइस, हाँ, ध्यान देंगे। आपतन कोण की परिभाषा भी हो गई। अब बात आती है एक लास्ट पॉइंट, परावर्तन कोण की। शायद हमें लगता है अब आपसे कोई परिभाषा भी नहीं छूटेगी। वीडियो अगर 2-4 बार देख लिया तो आप अगले दिन बताएंगे हाँ यस, हमको तो आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हाँ, एक और शॉर्ट वीडियो अवश्य मिलते रहेंगे जिसमें एक्स्ट्रा नॉलेज रहा करेगी। आज के बाद तो एक्स्ट्रा नॉलेज वाले वीडियो अवश्य 1-8 मिनट के होंगे, वो भी देखते रहें, जिससे आपको जो है अलग से बेसिक नॉलेज दी जाएगी, उसमें अवश्य रहा करेगी गाइस। हाँ, और समय कम होगा, इसलिए चूंकि आपको आज लाइव नहीं आ पाए हैं, कोई समस्या है, इसलिए आज आपको वीडियो डाले हैं, इसको 2 से 4 बार कल तक देख लेंगे तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी कोई भी परिभाषा या कोई भी पॉइंट आपको डाउट नहीं रहेगा, या प्रकाश से संबंधित कोई पॉइंट डाउट नहीं रहेगा। दूसरी बात ये होगी कि प्रकाश का परावर्तन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी जान लें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब एक और बात रह गई है, यानी कि आपतन कोण हो गया, क्या होता है? आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से व्यक्त, आपतन कोण यानी इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई आया है इसलिए इंसिडेंट। ओके, अब दूसरी बात है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण क्या होता है, यानी कि ध्यान देंगे, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। ओके, क्या हुआ? परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेस तथा अविलंब
देखो ये रहा अविलंब, ये रही आपकी परावर्तित किरण। अविलंब अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। आर से व्यक्त करते हैं। परावर्तन कोण भी हो गया, आपतन कोण भी हो गया, प्रकाश का परावर्तन भी हो गया, प्रकाश के बारे में भी हो गया। फिर सुनेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। निम्न दो नियम होते हैं, कौन कौन से आपको बताए क्या। आपतित किरण इंसिडेंस रेस, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रेस, तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है आपका प्रकाश के परावर्तन का। 2 से 3 बार 4 बार ज़्यादा वो वीडियो देख लो। कितना भी कमज़ोर बच्चा होगा उसे आ जाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात आती है लॉ ऑफ प्रकाश यानी कि लाइट यानी कि सोल्यूशन रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश परावर्तन के नियम 2 नियम होते हैं। कौन कौन से। पहला नियम आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो गाइस अब बात आएगी दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम आपका होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अब बात आएगी आपतन कोण की परिभाषा की। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। अब बात आएगी क्या आएगी। परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। आर से व्यक्त करते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार अगर वीडियो शुरुआत में देख लिया
तो फिर बहुत ज़्यादा बाद में देखने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 से 3 बार आज से लेकर के कल तक वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा पोर्शन। ओके गाइस, हमको नहीं मालूम। और ध्यान दें, प्रकाश परावर्तन संबंधी कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी किताब से मिलता है, आप हमको उसको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ध्यान देंगे आप लोग ध्यान देंगे जिससे कि अब आनंद आने वाला है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे जब आप लोग शुरू से जो लोग जुड़ गए हैं उन्हें किसी प्रकार की न्यूमेरिकल संबंधित कोई भी टेंशन नहीं होगी। हमारी छात्राएं खासकर ये कहती हैं हमको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। अब की बार यही देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल आप लोग स्वयं करवाएंगे, दूसरों को कराएंगे, ये गारंटी है। किसी को कोई न्यूमेरिकल में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। ओके, आप लोग केवल जब वीडियो देखें उसके बाद समझ आ जाए तब एक बार लाइक अवश्य कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। और अपने सभी साथियों को शेयर अवश्य कर दें वीडियो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।